बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू MS टेलर्स। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको जेंट्स पजामे की कटिंग और स्टिचिंग विद पॉकेट्स के साथ इसकी सिलाई आपको इंशाल्लाह सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा पजामा है इसकी लंबाई 41.5 इंच है और इसका पांचा जो हमने 6 इंच बनाना है और इसका वेस्ट जो है वो 34 इंच है। ये देखिए, कपड़े की बंद साइड हमने बाहर की तरफ रखी है और खुली साइड इसकी हमने अपनी तरफ रखी है और कपड़ा ये बड़े अर्ज में है। तो ऊपर से हम स्केयर की मदद से एक सीधी लाइन लगाकर कपड़े को बिल्कुल बराबर करने के लिए यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। अच्छा, तो ये लाइन लगा लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमने इसका वेस्ट जो है पजामे का घेरा रखना है। वेस्ट 34 है तो 34 का हाफ 17 और आधी इंच हमने फालतू रखना है, यानी 17.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। आधी इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा रख रहे हैं कि सेंटर में से जब इसको कट करके हम 4 पीस बनाएंगे तो वहाँ पे हाफ इंच की हमने सिलाई भी लगानी है। तो 17.5 इंच के हमने 2 निशान लगा कर फिर आसन के लिए 17.5 का निशान लगाना है। 17.5 इंच हमने वेस्ट रखा है, घेरा रखा है और 17.5 इंच ही हमने इसका आसन रखा है और आसन वाली जगह से 1.5 इंच और एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये आसन वाले जो 2 हमने निशान लगाए थे इसको हमने सीधा कर देना है और इसके बाद जो है इस आसन वाले निशान से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच का एक और निशान लगा देंगे और यहाँ पे हम गुलाई की शेप डालेंगे। इस पजामे का हमने आसन 17.5 इंच लिया है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम पजामे की टोटल लेंथ रखेंगे। लंबाई 41.5 है और उसमें 5 इंच हम ऐड करेंगे। 46.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इसका और पांचा जो है हमारा 6 इंच, तो आधी इंच हमें नाली की सिलाई के लिए चाहिए और आधी इंच हमें वो साइडों पे जो हमने सिलाई करनी है उसके लिए चाहिए। तो टोटल ये 7 इंच हो जाएगा। 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और आप चाहें तो इस नीचे वाले लेंथ वाले निशान से ऊपर की तरफ 19 साढ़े 19 का निशान लगा लें। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि जैसा कि हमने पांचे का निशान 7 इंच पे लगाया है, 6 इंच पांचा था तो हमने 7 इंच पे निशान लगाया है और कुछ फासले पर हम 8 साढ़े 8 इंच का निशान लगाएंगे और कुछ फासले पर फिर हम 12 इंच का निशान लगाएंगे और 10 साढ़े 10 इंच का, और ये चौथा हमारा निशान बनेगा 12 साढ़े 12 पे। तो इस तरह हम ये जितने भी हमने 3-4 निशान लगाए हैं वहाँ तक हम इस पजामे की शेप डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी तफसीली कटिंग देखनी हो तो हमारे चैनल पे पड़ी होगी। जेंट्स पजामे की तफसीली कटिंग हमने आपको बताई है कि आपने किस तरह कहाँ से किस तरह कटिंग करनी है। तो ये जस्ट हम सिर्फ इसी साइज़ के मुतालिक ही ये कटिंग कर रहे हैं। तो अब हमने जो भी मार्किंग की थी, सबसे पहले हम आसन वाली कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम शेप देते हुए पजामे की टोटल कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आसान है और हमने ऊपर से भी इसकी कटिंग कर देनी है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स कटिंग कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो बंद साइडें हैं ये तो खुली साइडें हैं हमारी तरफ हैं और ये जो बंद साइड हमने बाहर की तरफ रखी थी, अब इन दोनों बंद साइडों को हमने कट कर लेना है। यानी ये 2 पीस बने थे, 2 पैनल्स बने थे, तो इनको हमने 4 पैनल्स में कन्वर्ट कर देना है। ये देखिए, पहले ऊपर वाले पीस को हम अलग करके 2 पीस बना लेंगे इसके। ये 2 लेयर्स हो गई हैं और नीचे वाले पैनल को भी हमने सेंटर में से कट करके मज़ीद 2 लेयर्स बना लेनी है। ये देखिए, ये हमारे 4 लेयर्स बन चुकी हैं, 4 पीसीज हो चुके हैं ये हमारे पजामे के। इसके बाद जहाँ से हमने इसको कट किया था लेंथ वाली साइड पे, ये आसन वाली साइड पे आपने निशान नहीं लगाना, बल्कि जो लेंथ वाली साइड है लंबाई वाली, वहाँ पे 4 इंच का तकरीबन मार्जिन छोड़ते हुए आप एक निशान लगा लें
और इसके बाद एक निशान 7 इंच पे लगा लें, जैसा कि हम कमीज़ पे 7 इंच पॉकेट के लिए लेते हैं। तो ये 2 निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे हल्के हल्के कट दे लेते हैं। ये कट्स हमने इसलिए दिए हैं ताकि हमें पॉकेट्स लगाते वक्त आसानी हो सके। तो ये हमारी पजामे की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम जो हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बचा है, इसमें से हम पॉकेट्स निकालेंगे। तो ये भी हमारे पास 4 पीसीज होंगे। देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 पीसीज हैं हमारे पास। तो अब हमने अपनी पॉकेट्स जो हैं वो निकाल लेनी है, उसकी लंबाई रखनी है। तो अच्छी तरह इन चारों पीसीस को बराबर कर लेने के बाद नीचे की तरफ से भी ये जो धागे निकल रहे हैं इनको यहाँ से बराबर कर देते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने जो पॉकेट की लेंथ रखनी है वो आप 12 भी रख सकते हैं और 13 इंच भी रख सकते हैं। बहुत बड़ी पॉकेट चाहिए आपको तो 13 इंच रख लें, वरना 12 इंच काफ़ी होगी। और यहाँ से हम इसकी ये हमने पॉकेट की टोटल लेंथ जो है पॉकेट्स की वो निकाल ली है। इसके बाद हमने पॉकेट की चौड़ाई रखनी है जो कि 7 इंच होगी। आप 7.25 या 7.5 भी कर सकते हैं। ये 1-2 सूत्र से 3 सूत्र से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इनका। तो 7 इंच हमने पॉकेट की चौड़ाई रखी है। और इसके बाद अब हमने तकरीबन हाफ तक सीधा कटिंग कर लेने के बाद ऊपर से इसकी गुलाई कर देनी है। ये पॉकेट आप सीधी भी बना सकते हैं, लेकिन आप जब इस तरह गुलाई वाली पॉकेट बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और प्रोफेशनली तरीका आपका हो जाएगा। ये देखिए हमने 4 पीसीस पॉकेट के बना दिए हैं। इसके बाद अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस पजामे की स्टिचिंग के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमने पजामे की कटिंग की थी ये 4 पीसीस हैं, इनमें से 2 पीस हमने अलग कर देने हैं। 2 पीस अलग हमने कर दिए हैं। और इसके बाद अब हमने अंदर की तरफ उल्टे रुख पे मार्किंग कर देनी है ताकि याद आनी रहे कि हमारी उल्टी साइड और सीधी साइड कौन सी है। अब हमने एक पीस यहाँ से उठा लेना है और देखिए ये हमने सीधी साइड इसकी बाहर रखी है और उल्टी साइड इसकी अंदर की तरफ रखी है। उल्टी साइड अंदर की तरफ है और सीधी साइड इसकी बाहर की तरफ है। तो पजामे के एक पैनल को हम इस तरह मशीन के पैर के नीचे रखेंगे और पॉकेट्स जो हमने ली हैं 4 पीसीज, उनमें से 2 अलग करेंगे और 2 में से फिर मज़ीद 1 लेंगे हम। तो समझ लें आप 4 में से आपने सिर्फ 1 पीस लेना है। ये 4 पीसीस जो पॉकेट के थे इनमें से हमने 1 पीस उठा लिया है। अब जो हमने कट लगाए थे याद रखिएगा, ये जो कट हमने यहाँ पे 4 इंच पे लगाए थे और फिर 7 इंच का निशान लगाया था, इसके ऊपर हमने पॉकेट वाले पीस को इस तरह रखना है कि ये जो इसकी नोक वाली साइड है तकरीबन 2 इंच ऊपर की तरफ रहे। ये जो पहला कट है हमारा, इससे ऊपर ये 2 इंच रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप ना रखें, कम हो जाए तो बेहतर है, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं रखनी है आपने। सिर्फ 2 इंच जो है वो आपने यहाँ पे इस कट से ऊपर की तरफ रखनी है आपने। यानी 2 इंच तकरीबन हमारा मार्जिन बनेगा कट के बराबर। और फिर हमने जहाँ 7 इंच का कट लगाया था, निशान लगाया था, वहाँ तक भी इसकी ऊपर की तरफ मार्किंग कर देंगे। अब हमने जो स्टिचिंग करनी है वो इन दोनों निशानों के दरमियान करनी है। तो स्टार्टिंग और एंड पे हमने अच्छी तरह इनको पक्का कर लेना है। ये तकरीबन आधी इंच मार्जिन की हमने सिलाई लगाई है चौड़ाई में। और लंबाई जो इसकी है वो आपने देखा होगा कि दोनों निशानों के दरमियान, जो हमने 2 निशान लगाए थे उसी के दरमियान हमने इनकी स्टिचिंग की है। अब हमने जो जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी और जहाँ पे एंड की थी, यहाँ पे हम 2 कट लगा देंगे। और ये याद रखिएगा कट आप इतना लगाएं कि ये सिलाई ना कट हो, सिर्फ आपने जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहाँ तक आपके ये कट जाने चाहिए। हम आपको क्लोज करके दिखा देते हैं।
ये आप देख सकते हैं सिलाई से आगे की तरफ कट ना जाए आपका, बल्कि सिलाई जहाँ से हमने शुरू की थी वहाँ तक रुक जाए। अब हम इनको सीधा कर लेते हैं, यानी उल्टा देते हैं पॉकेट को। बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इस पॉकेट को अंदर की तरफ उल्टा देना है, और चाहे तो आप इस पे प्रेस लगाकर अच्छी तरह बिठा सकते हैं, बल्कि बेहतर है कि आप प्रेस की मदद से इसे बिठाइए ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाए और आपको सिलाई करने में आसानी हो। अब हम बिल्कुल किनारे पर एक किनारे की सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर की तरफ से हम ये सिलाई शुरू करेंगे ताकि आसानी हो सके। ये हमने इस पे किनारे की सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन किनारे की सिलाई मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको जो भी अच्छी लगे आप वो सिलाई यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी स्टिचिंग पॉकेट की कोई भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी, कोई मुश्किल पेश आती है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा या हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये देखिए हमने किनारे की सिलाई इस पे लगा ली है। और इसके बाद फ्रेंड्स अब हमने जो पॉकेट्स के 3 पीस अलग से रखे थे उनमें से एक और पीस लेना है, और ये जो पैनल है इसको हमने उल्टा लेना है, यानी अंदर की तरफ कर देना है इसे। और इसी के ऊपर पॉकेट के पीस के ऊपर हमने एक और पीस रख देना है पॉकेट का, और हमने तीनों साइडों से इसको बंद कर देना है। बिल्कुल आसान तरीका है। जो पहले हमने पीस जॉइंट किया है पजामे के पैनल के साथ, उसी के ऊपर इसको रखते हुए तीनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह बंद कर देना है। स्टार्टिंग और एंड पे आप पक्का करना ना भूलिएगा। और ये सिलाई भी आप तकरीबन आधी इंच की यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल एहतियात के साथ आप ये सिलाई मुकम्मल कीजिएगा, जिस तरह हम बिल्कुल आराम से ये सिलाई लगा रहे हैं। इसीलिए हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। तो ये हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओवरलॉक आपने लाजमी करा लेना है। ये तीनों साइडों से जो यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है इसको आपने ओवरलॉक लाजमी करा देना है। और चाहे तो आप कट भी लगा सकते हैं ताकि दागे ना निकल सकें। तो ये हमने पॉकेट यहाँ तक तैयार कर ली है। इसके बाद हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप रह गया है पजामे के दूसरे पैनल को इसके ऊपर जॉइंट करना है। तो ये पहले वाला पैनल जिस पे हमने पॉकेट लगाई है इसको नीचे की तरफ रखना है और सीधा रखना है, सीधा रुख इसका ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसी के ऊपर हमने ये उल्टा रुख देखिए ऊपर की तरफ रख कर पजामे का दूसरा पैनल इसका उल्टा रुख हमने ऊपर की तरफ रखना है। और यहाँ पे तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, कोई भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको यहाँ से ध्यान देना पड़ेगा। ये जो नीचे सिलाई आपकी है पॉकेट का मुंह जिसे पॉकेट का ओपन है, इससे तकरीबन आधा सूत्र हटा के आपने सिलाई लगानी है, ताकि ये जो ऊपर वाली हम सिलाई लगाने लगे हैं ये आपके पॉकेट के ओपन पर, पॉकेट के मुंह पर ना आए। ये ना हो आप बंद कर दें तो फिर पॉकेट ही बने। तो बिल्कुल एहतियात के साथ हाफ इंच की, आधी इंच की आपने ये सिलाई लगानी है। जब आप सिलाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यहाँ से वीडियो में शायद आपको सही तरह नज़र ना आए, लेकिन जब आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि आपने सिलाई कहाँ पे लगानी है। बिल्कुल ही आसान तरीका है। इसी तरह हाफ इंच की आपने ये सिलाई लगाते हुए ट्राउज़र की पजामे की आपने ये लेंथ वाली सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। और बिल्कुल यही सेम तरीका, सेम प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए आपने दूसरी साइड पे भी पॉकेट अपनी है जो है वो स्टिच कर लेनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये छोटी सी कावश बहुत पसंद आई होगी और आपको इसमें से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, या बहुत कुछ ना भी हो तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो ये जो हमने सिलाई लगाई है इसको भी आपने ओवरलॉक लाजमी कराना है। इसके बाद हम आपको ये दिखा देते हैं
पॉकेट हमारी तैयार हो चुकी है और इस पे हम इसके अंदर हाथ डाल के भी आपको दिखा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सफाई के साथ और आसानी के साथ बनी है। देखिए ये हमने पॉकेट को तैयार कर लिया है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है पजामे की पॉकेट लगाने का। और ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसको अपने अंदर की तरफ से ओवरलॉक लाजमी करा लेना है ताकि आपके पजामे के दागे वगैरह ना निकलें। अगर ये कॉटन वगैरह का हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप वाशन वेयर पे बनाते हैं तो ओवरलॉक लाजमी कीजिएगा।